नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर। तो एक चीज़ है कि अगर हमने बैग्स फाड़ दिए और दूसरी चीज़ है कि हमने बैग्स फाड़े ही नहीं, तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में। अगर हमने बैग्स फाड़े तो क्या इफ़ेक्ट होता है, कितना प्रोडक्शन आता है, और अगर हमने बैग्स नहीं फाड़े तो उसका क्या इफ़ेक्ट है और उसमें कितना हमें प्रोडक्शन आता है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कितना मैनेज करना पड़ता है, क्या हमें बैग्स के ऊपर स्प्रे करना होता है, प्लास्टिक के बैग्स के ऊपर स्प्रे करना होता है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और अच्छे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि स्पेशली महाराष्ट्र में हमारे तरफ बैग्स फाड़े जाते हैं। ठीक है, तो वो ग्रोवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप बैग्स फाड़ रहे हो तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी आपके बैग्स के अंदर माइसीलियम फैला है, माइसीलियम फैला मतलब क्या है, वो बैग पूरी तरीके से वाइट हो चुकी है। और जब बैग पूरी तरीके से वाइट हो चुकी है तो उस बैग में माइसीलियम अच्छे से फैला है, लेकिन बैग्स फाड़ने के बाद में क्या होता है, वो माइसीलियम जो है सूखने लगता है, क्योंकि ड्राई होने लगता है। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंटिन्यूस तो हम 22 से 28 नहीं रख पाएंगे, कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी मॉइस्चर जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो भी कम हो जाती है, 60-50% पे आ जाती है। तो ऐसे वक्त जो भी आपके पास में ह्यूमिडिटी है वो अगर कम हो जाती है तो बैग्स के अंदर का माइसीलियम जो है सूखने लगता है। तो ऐसे वक्त हमारा प्रोडक्शन जो है वो भी कम होने लगता है। इसके साथ में ह्यूमिडिटी कम होने के साथ में जो पिनहेड्स होते हैं वो भी सूखने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें बैग्स फाड़ने के बाद में दिखाई पड़ता है। तो जनरली कुछ लोग होते हैं कि बैग से एक क्रॉप, दो क्रॉप निकालते हैं, उसके बाद में प्लास्टिक बैग फाड़ते हैं और उसके बाद में जो है माइसीलियम सूखने लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि समझो हमने बैग्स प्लास्टिक जो है फाड़ी ही नहीं, बैग्स को फाड़ा ही नहीं है, हमने पहला क्रॉप लिया, दूसरा क्रॉप लिया, तीसरा क्रॉप लिया, कंटिन्यूस वहाँ से क्रॉप ही ले रहे हैं। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि आपका जो बैग का माइसीलियम जो है वो परफेक्ट रहता है, प्लास्टिक बैग फाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों भी चीज़ें सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो, शेड में स्वच्छता मेंटेन कर रहे हो, तो 100% आपके शेड में जो भी फ्रूटिंग्स आएगी बहुत ही अच्छी आएंगी। और प्लास्टिक बैग ना फाड़ने की वजह से माइसीलियम कभी भी सूखेगा नहीं, वो सही तरीके से और सेफ रहेगा। दूसरी चीज़ है कि हमें प्लास्टिक बैग के ऊपर या फिर बेड्स के ऊपर स्प्रे करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे पास में प्लास्टिक बैग फाड़े हुए हैं, हमारे पास में प्लास्टिक बैग नहीं फाड़े हुए हैं। तो जो प्लास्टिक बैग हमने फाड़े हैं उसके ऊपर स्प्रे करना जरूरी है, नहीं तो माइसीलियम सूखेगा और फ्रूटिंग्स भी नहीं आएगी, पिनहेड्स भी सूखते जाएंगे। और जो हमारे पास में प्लास्टिक बैग है उसके ऊपर आपने स्प्रे नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पर माइसीलियम सूखेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक से पूरी तरीके से कवर्ड है। और दूसरा एक फ़ायदा है कि जहाँ पर आपने प्लास्टिक बैग फाड़े हैं वहां पर कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड ऐसे चांसेस हो सकते हैं प्लास्टिक बैग फाड़ने की वजह से। और यहां पर प्लास्टिक से जो भी हमारी बैग कवर्ड है यहां पर कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पूरी तरीके से जो है बैग कवर करके है प्लास्टिक से। तो ये हमारे फायदे भी है, और अगर फाड़े तो वहां पर नुकसान भी है। तो फाड़ना चाहिए नहीं फाड़ना चाहिए, मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्लास्टिक बैग फाड़ते हो तो उसका माइसीलियम सूखने लगता है, आपका प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्शन कम होने लगता है। और यहाँ पर जब आप प्लास्टिक बैग फाड़ते नहीं हो तो वहाँ पर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। आप 4, 5, 6 क्रॉप आगे तक, जब तक वो उसका माइसीलियम ख़त्म नहीं हो जाता, पूरी तरीके से निचोड़ के वहाँ पर से प्रोडक्शन नहीं निकल जाता, तब तक आप वहाँ से प्रोडक्शन ले सकते हो। वो आपको फ्रूटिंग जो है आगे देते ही रहेगा, चाहे 4 महीने हो, 5 महीने हो या फिर 6 महीने हो। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस भी है। कुछ फॉरेन वाले लोग भी हैं जो कल्टीवेशन करते हैं, वो भी लोग कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते हैं, तो उनके भी 5 या 6 महीने वाले प्रोडक्शन के बैग से मैंने देखे हैं। उनसे मैं वार्तालाप भी करता हूँ, बातें करता रहता हूँ। तो इससे हमें समझ में आता है कि पुराने बैग जो होते हैं उससे कल्टीवेशन निकल सकता है। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर नहीं किया है तो कर लीजिए कि आपके पास में समझो बेड्स है, आपने वहाँ से 2 या 3 कल्टीवेशन निकाले हैं, या फिर क्रॉप निकाले हैं, या फिर 4 भी क्रॉप निकाले हैं, और उसके बाद में आपने बैग जो है समझो फेंक दिए। ठीक है, तो वो हम कहाँ पर मैन्योर के लिए या फिर कंपोस्ट के लिए या फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए फेंक देते हैं। तो वो बैग्स आप देखिए कि जो बारिश आती है, जून या जुलाई में बारिश आती है, तब जाके देखना कि जब ऐसा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 22 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 70 से 80%,
90% जब हो जाती है तब वहाँ पर 2-4 दिन में देखना कि क्या आपको मैजिक दिखता है। वहाँ पर मशरूम्स निकले हुए दिखेंगे, उन बेड से ऑयस्टर मशरूम्स निकले हुए दिखेंगे। तो ये है मैजिक कि आपके बेड में पोटेंशियल है, आपके बेड में कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की। वो आपको अपने शेड में ही रखिए। बाहर फेंकने से अच्छा आपके पास में जगह है तो वो बेड आप संभाल के रखिए, स्वच्छता रखिए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मैनेज करिए। चाहे 30 या 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 33 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होगा तो भी ऑयस्टर मशरूम के बैग्स आपको 100% कल्टीवेशन देगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी काम का लगा, थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक पे लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हो कि या ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस आप लेना चाहते हो तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, दिया है आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कुछ इंक्वायरी है, आप अपने एरिया में सैंपल के तौर पे सेल करना चाहते हो या फिर बल्क में भी सेल करना चाहते हो, ट्विटर या फिर सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हो। या फिर आप अपने एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।